Good morning, students. I am Prabhakar from Simage Group of Institution Patna. As per my promise, students, I am today going to deal with another five sections in this video related to Trade Union Act 1926. Yes, students, if you see, section 21 is defining here rights of minor to membership of trade unions. वो क्या राइट्स है माइनर के एज फार एज मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन इज कंसर्न। तो ट्रेड यूनियन एक्ट में 26 सेक्शन जो है क्या बताता है कि माइनर उस ट्रेड यूनियन का मेंबर तो बन सकता है अगर उसने 15 साल का एज को अटेंड कर लिया है, बट उसको उस मेंबरशिप के सारे राइट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन वो कोई ऑफिस बियरर नहीं बन सकता है, वो ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकता है, और जब तक कि उसका एज 18 ईयर्स का ना हो जाए। ये सेक्शन 21A में जो है उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है कि वो मेंबर तो बन सकता है 15 साल का एज अटेनमेंट के बाद, बट 18 ईयर्स तक वो जो है किसी ऑफिस बेरर की पोजीशंस को एक्वायर नहीं कर सकता है। और सेक्शन 21A में एक और चीज़ बोली गई है कि अगर कोर्ट के द्वारा कोई पर्सन कन्विक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी ऑफेंस जो कि मोरल ग्राउंड पे उसने किया है और उससे उसको सज़ा मिल जाती है, तो जब तक कि उस सज़ा को काटने के बाद 5 साल का टाइम नहीं भी जाता है तब तक जो है वो मेंबर नहीं बन सकता है। और एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव और अदर ऑफिस बेयरर ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो कि इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1964 के पहले हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट shall on the date of such commencement cease to be such member or office bearers unless a period of 5 years has elapsed since his release before that date। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेक्शन 21A में जो बातें कही गई हैं दैट इज रिलेटेड टू एक्चुअल एज रिक्वायर्ड टू बिकम ऑफिस बियरर और एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी ट्रेड यूनियन जो कि 18 साल है। और अगर कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड कोई पर्सन हो तो वैसे केस में अगर उसको सज़ा मिली हो तो 5 इयर्स के सज़ा के काटने के 5 इयर्स बीतने के बाद ही कैन बी इंटाइटल्ड टू ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ एनी ट्रेड यूनियन। Now we are going to study student section 22। इसमें proportion of office bearers to be connected with the industry। इसमें ये बताया गया है कि कम से कम 1/2 से not less than 1/2 of the total number of office bearer of every registered trade union shall be persons actually engaged or employed in an industry with which the trade union is connected। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि नॉट लेस देन 1/2, मतलब यह है कि कम से कम 7 मेंबर, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन में देखा कि कम से कम 7 मेंबर तो होने चाहिए ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसी प्रोस्पेक्ट में कम से कम 7 में से 4, नॉट लेस देन 1/2, उस प्रोस्पेक्ट में वो मेंबर उस इंडस्ट्री से, जिस इंडस्ट्री में ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है उसमें वो इंगेज या एम्प्लॉयड होने चाहिए। ये कंडीशन सेक्शन 22 बताता है। और इसमें किसी भी टाइप का रिलैक्सेशन की गुंजाइश एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही दे सकती है बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर। नाउ सेक्शन 23 जो है हमें चेंज ऑफ नेम के बारे में बताता है कि अगर चेंज ऑफ नेम करने की ज़रूरत है एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, तो उसमें जो है एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में विद द कंसेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3 of the total number of its members and subject to the provision of section 25 change its name। मतलब ये है कि वो नाम में अगर चेंज होना है किसी पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो कम से कम उसके 2/3 जो टोटल नंबर है उसके 2/3 मेंबर्स इसके फेवर में होने चाहिए, और उसमें जो है तभी जो है वो सेक्शन 25 के तहत उसका नाम चेंज हो सकता है। ये सेक्शन 23 हमें बताता है स्टूडेंट्स। सेक्शन 24 इस चीज़ की चर्चा करता है अमलगेमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। अमलगेमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का मतलब है कि एनी 2 और मोर, जहाँ पे 2 से 3 ट्रेड यूनियन को हम लोग जब एमलगेट करते हैं, मतलब उसको एक ट्रेड यूनियन की तरह जब ट्रीट करेंगे, एक ट्रेड यूनियन में कन्वर्ट करेंगे, इसी को हम लोग एमलगेमेशन कहते हैं। अब इसके सेक्शन को हम लोग देखते हैं। एनी 2 और मोर trade unions may become amalgamated together as one trade union with or without dissolution or division of the funds। मतलब जो
एमलगमेशन हुआ है उसमें हमें डिसोल्यूशन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि किसी एक ट्रेड यूनियन को डिसोल्यूट करके फिर से हम लोग जो है उसको मर्ज कर रहे हैं किसी दूसरे में। उनकी अपनी जो है आइडेंटिटी बनी रहेगी, या फिर फंड्स का भी जो है डिवीज़न ऑफ फंड्स भी जो है उसको भी नहीं करने की, अलग अलग फंड्स में भी वो जो है वर्किंग रहेंगे ऑफ सच ट्रेड यूनियन और इधर और एनी ऑफ देम प्रोवाइडेड दैट द वोट ऑफ एटलीस्ट one half of the members of each or every such trade union entitled to vote are recorded and that at least 60% of the votes recorded are in favor of the proposal। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कम से कम 1/3 मेंबर का जो है सभी ट्रेड यूनियन, जो 2 से 3 ट्रेड यूनियन है, सब ट्रेड यूनियन में, प्रत्येक ट्रेड यूनियन में कम से कम 1/3 1/3 मेंबर का जो है कंसेंट हो कि वो एमलगमेशन के लिए वो रेडी हैं, और पूरे मेंबर्स का कम से कम जितने मेंबर्स ने वोट किया उन वोट्स में, उन वोट में कम से कम 1/3 जो है मेंबर जिन्होंने वोट किया है उनके कम से कम 60% वोट्स जो है इस फेवर में हो कि एमलगमेशन जो है किया जाना चाहिए, तभी जो है ये पॉसिबल होगा। ये हम लोगों को सेक्शन 24 बताता है। देन सेक्शन 25 जो बताता है नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नेम और एमलगमेशन, इसके बारे में सेक्शन 25 बताता है। फर्स्ट, नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी चेंज ऑफ नेम एंड ऑफ एवरी एमलगमेशन साइंड इन द केस ऑफ ए चेंज ऑफ नेम बाय द सेक्रेटरी एंड बाय 7 मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस चेंजिंग इट्स नेम, and in the case of an amalgamation by the secretary and by 7 members of each and every trade union which is a party thereto shall be assigned to the registrar, where the head office of the amalgamated trade union is situated in a different state to the registrar of such a state। मतलब यहाँ पे नेम चेंज करने के लिए, एमलगमेशन के लिए भी दोनों में कंडीशंस बताए हैं कि कम से कम जो है ये जो है नाम अगर चेंज करना हो या एमलगमेशन करना है तो ये सेक्रेटरी के थ्रू साइन होना चाहिए, और 7 मेंबर जो कम से कम रिक्वायरमेंट है किसी भी ट्रेड यूनियन को फॉर्म करने का, उनका भी साइन करके और उसको जो है रजिस्ट्रार को जो है देने की ज़रूरत है। और वो जो है रजिस्ट्रार जो कि जहाँ के ट्रेड यूनियन का जहाँ हेड ऑफिस है वहाँ पे इसको भेजा जाएगा, चाहे वो नाम चेंज करना हो या अमलगमेशन के प्रोस्पेक्ट में हो। सेक्शन 25(2) में बताया गया कि इफ़ द प्रपोज नेम इज़ आइडेंटिकल, ये जो हमने पहले भी बात किया है कि अगर प्रपोज नेम आइडेंटिकल हो जाता है तो वैसे केस में फिर से नाम चेंज करने के लिए रजिस्ट्रार के द्वारा बोला जाता है, और रजिस्ट्रार जो है नाम चेंज होने के बाद ही जो है फिर से उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जाता है। सेक्शन 25 तक हमने स्टूडेंट्स देख लिया है, और अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग सेक्शन 26 से सेक्शन 30 तक कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।